नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 अगस्त को सीएम हाउस घेराव करेगी कांग्रेस। महंगे बिजली के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस आज से 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। दरअसल आपको बता दें, जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता, घर घर जनसंपर्क और आवेदन अभियान के बाद 3 अगस्त को मुख्यालय निवास का घेराव किया जाएगा। बैज ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लगातार अधिक बिल मिल रहे हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव और शहर-शहर लोगों के बीच जाएगी और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। दूरस्थ छत्तीसगढ़ को मिलेगी मजबूत डिजिटल पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय सीमावर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत निधि योजना के अंतर्गत प्रस्तावित 2305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। सुबह 6 से रात 12 बजे तक चलेगा ट्रैफिक सिग्नल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ना तो चौक चौराहों पर व्यवस्था है और ना ही बेहतर सड़कें। यहां तक कि सिग्नल पॉइंट पर लेफ्ट फ्री का भी इंतजाम नहीं है। इसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के बहाने अब सिग्नल संचालन का समय बढ़ा दिया गया है। अब शहर के सभी सिग्नल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक चालू रहेंगे। यानी तेज बारिश, जलभराव और खराब सड़क व्यवस्था के बीच भी वाहन चालकों को सिग्नल पर रुकना होगा। नियम तोड़ने पर ITMS के जरिए ऑनलाइन चालान सीधे मोबाइल पर पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ होगी तिमाही अर्धवार्षिक परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ में इस सत्र से सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक ही तारीख पर आयोजित होंगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा की समय सारणी और दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले जिलों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग तारीखों में परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब सभी जिलों में एक समान तिथि पर परीक्षा होगी। परीक्षा के संचालन और प्रश्न पत्र तैयार कराने के लिए हर जिले में जिला स्तरीय परीक्षा समिति बनाई जाएगी। समिति विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से गोपनीय प्रश्न पत्र तैयार करेगी और परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले विकासखंड व संकुल स्तर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएगी। कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मांस बिक्री पर रोक। महादेव घाट रायपुरा मार्ग पर रोज सख्ती से होगी मॉनिटरिंग। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही रायपुर नगर निगम ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मांस बिक्री के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए हैं। महापौर मीनल चौबे ने सभी जोन कमिश्नरों को आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खुले में मांस बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। इस मार्ग पर रोज मॉनिटरिंग की जाएगी। यदि कहीं खुले में मांस बिक्री होती मिली तो संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मांड महानदी का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी। रायगढ़ में पुसौर क्षेत्र के 7 से 8 गांव प्रभावित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और सारंगढ़ जिलों के बीच बहने वाली महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मांड नदी के साथ महानदी में भी जलस्तर बढ़ने से पुसौर ब्लॉक के कई गांवों में पानी पहुंचने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए गंगरेल समेत ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण महानदी और मांड नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए रायगढ़ और सारंगढ़ जिले के नदी किनारों बसे गाँव में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। भाजपा में बगावत जारी। 111 कार्यकर्ताओं के बाद 26 नेताओं ने दिया इस्तीफा। डूंगरगढ़ भाजपा में संगठनात्मक आशुतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे के बाद अब पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष M तुलसी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला मंत्री बलविंदर सिंह भाटिया समेत 26 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लगातार सामने आ रहे इस्तीफों ने डूंगरगढ़ भाजपा में गहराते संगठनात्मक संकट को उजागर कर दिया। जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को भेजे गए इस्तीफा पत्र में कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह बतरूत आना पर परिवारवाद, गुटबाजी और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने के आरोप लगाए हैं। संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सम्मान के दायरे से बाहर दिखाने का आरोप। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट के आदिवासी विकास शाखा से एक आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें आदेश में सम्मान के दायरे से बाहर दिखाया गया। कर्मचारियों ने इसका विरोध जताया और आदेश निकालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुरनदास प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी संघ ने कहा है कि प्रदेश में 2 लाख से अधिक संविदा दैनिक वेतनभोगी
एवं अन्य अनियमित कर्मचारी सरकार के सभी विभागों में हैं, जो ड्राइवर से लेकर मंत्रालय तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीएम मोदी ने दिखाया बड़ा दिल, छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 10,500 करोड़ की योजना प्रोजेक्ट। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बड़ा दिल दिखाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ चर्चा के बाद राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित योजना परियोजना को शीघ्र मंजूरी दे दी गई। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बस्तर के समग्र विकास का रोड मैप प्रधानमंत्री के सामने रखा और राज्य की कई प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। नीट पेपर लीक प्रदर्शन में अश्लीलता फैलाने वालों की पुलिस कर रही तलाश। नीट 2026 पेपर लीक के विरोध में रायपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में जनसट संगठन ने प्रदर्शन के दौरान लहराए गए आपत्तिजनक पोस्टरों और सोशल मीडिया पर वायरल फोटो वीडियो को लेकर पुलिस में शिकायतें पहुंची हैं। पुलिस ने इनके आधार पर संबंधित लोगों की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस पोस्टर लहराने वालों के साथ ही इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड और प्रसारित करने वालों की भूमिका भी जाँच कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जाँच के बाद FIR दर्ज कराई जाएगी। कंगना रनौत के गटर जनरेशन वाले पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने फूका पुतला। छत्तीसगढ़ में सांसद कंगना रनौत के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में शुक्रवार को महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पुतला दहन कर उस बयान को महिलाओं और युवाओं का अपमान बताया है। दरअसल महिला कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे युवाओं और महिलाओं पर की गई कथित टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। ईडी की विशेष रिपोर्ट में पेश हुए टामन सोनवानी 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित CGPSC घोटाला मामले में CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को ईडी रिमांड खत्म होने पर आज ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने टामन सोनवानी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। बता दें कि टामन सिंह सोनवानी को CGPSC भर्ती घोटाले में CBI ने 2 साल पहले गिरफ्तार किया था। उनके साथ बजरंग पावर एंड स्टील लिमिटेड के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को भी गिरफ्तार किया गया था। दरअसल अब ईडी टामन सोनवानी को गिरफ्तार कर इस मामले की गहन जांच कर रही है। दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को कारण बताओ नोटिस। दुर्ग के हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप को उच्च शिक्षा संचालनालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्यवाही सरकारी वाहन के कथित दुरुपयोग, दुर्घटनाग्रस्त वाहन की मरम्मत में नियमों की अनदेखी और शासकीय राशि के उपयोग में अनियमितता के आरोपों की जाँच के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर पूरे मामले की जाँच कराई गई है। जाँच की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को सौंपी गई थी। रायपुर के अमलीडीह डीपी होम्स कॉलोनी में 5 अगस्त से शिव पुराण कथा। राजधानी रायपुर के अमलीडीह स्थित डीपी होम्स कॉलोनी में 5 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक भव्य शिव महापुराण कथा एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन पंडित श्री अखिलेश दुबे के श्रीमुख से होगा। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा, धर्म, अध्यात्म और जीवन मूल्यों से जुड़े प्रसंगों का श्रवण करने का अवसर मिलेगा। साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं विशेष पूजन भी संपन्न होगा। तिल्दा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भुरसुदा में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का मामला उजागर। ग्राम पंचायत भुरसुदा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन द्वारा निर्धारित 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने के बजाय कई हितग्राहियों को 7 महीनों तक मात्र 20 किलोग्राम ही राशन वितरण किया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन लेने पहुंचे अनेक हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से काफ़ी कम खाद्यान्न दिया गया है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग उठाई। महतारी वंदन पैसा वसूल योजना है स्मार्ट मीटर, PCC चीफ बैच का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी आज 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी, जो अगले 2 महीने तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर की समस्याओं से परेशान है। कांग्रेस इस मुद्दे को गाँव-गाँव और घर-घर तक पहुँचाएगी।
खाद की कालाबाजारी बढ़ सकती। कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि 472 जगहों पर हुई कार्यवाही। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाद कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्यवाही हुई है। प्रदेश में अब तक 472 जगहों पर कार्यवाही की गई है। 68,000 बोरी फर्टिलाइजर खाद कृषि विभाग ने जब्त किया है। कार्यवाही के दौरान 11 दुकानों का लाइसेंस निरस्त किया गया। 11 लोगों पर FIR। मंत्री नेताम ने कहा कि बस्तर आज शांति का टापू बना है। कृषि, औद्यानिक, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन विभागों के सामूहिक प्रयासों से उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। हजारों शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की मांग। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षकों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर बलिराम बघेल को ज्ञापन सौंपते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरा करने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव और जिलाध्यक्ष डॉक्टर लुदर सन कश्यप के नेतृत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने DDO से मुलाकात कर पदोन्नति के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधियों ने बताया कि DPI ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।